Hello student, chapter number class 7, chapter number 6, fire, friend and few. Four. फोए तो आग, दोस्त थे और दुश्मन. पुराने ज़माने एंशियंट मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज. पुराने ज़माने के लोग नहीं जानते थे कि आग क्या थी. बट ही मस्ट हैव सीन विटनेस द डैमेज इट कुड कॉज. लेकिन उन्होंने देखा था कि क्या खराब क्या बिगड़ता था उसके कारण. ही मस्ट हैव सीन लाइटनिंग एंड वॉल्केन. वो ये देखते थे कि लाइटनिंग होती है, वॉल्केनोज होते थे लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ. वो बहुत बार उन्होंने देखा है लाइटनिंग होती है, वॉल्केनो होते हैं. इससे पहले उन्होंने आग इस्तेमाल करने शुरू किया था उससे पहले. फायर वॉज पावरफुल एंड रिस्की. फायर बहुत ताकतवर रहती है लेकिन उससे रिस्क भी रहता है. एंड ही वॉज फ्राइटेंड. और इससे वो डरते थे. फायर में हैव परप्लेक्स अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. आग बहुत ही उलझी हुई थी किससे, पुराने ज़माने के आदमियों से, अर्ली मैन से. बट वी नो दैट, लेकिन आज हम जानते हैं कि आग केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है. व्हेन द ऑक्सीजन इन अ एयर, जब ऑक्सीजन हवा में रहता है, कंबाइंड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, और मिलता है कार्बन और हाइड्रोजन फ्यूल में. फ्यूल मतलब लकड़ी कुछ ऐसा. आ केमिकल रिएक्शन हैपन, और केमिकल रिएक्शन होता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट कम आउट इन द प्रोसेस. जब यह एनर्जी किससे बनती है, हीट से और लाइट से, जो इन प्रोसेस से आती है. दिस इज़ व्हाट वी नो एज फायर. इसे हम क्या बोलते हैं, हम जानते हैं इसे आग, इसे फायर जानते हैं. फायर मतलब आगी. 3 थिंग आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट फायर. आग लगाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. क्या? फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट. वुड, कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. लकड़ी, कोयला, मतलब लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस जो खाना बनाते हैं, और पेट्रोल, ये सब इन फ्यूल का वो है उदाहरण. एयर इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. हवा से ही ऑक्सीजन मिलता है. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो द स्लम्डरिंग पेपर, इसीलिए जब कोई तुम पेपर नीचे गिराते हो जलता हुआ, इट ऑफन ब्रस्ट इनटू अ ब्लेज, और वो अक्सर क्या हो जाता है, वो राख बन के नीचे गिर जाता है अक्सर. द थर्ड थिंग नीड टू मेक फायर इज़ हीट. और तीसरी चीज़ क्या ज़रूरत होती है, हीट की. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बट इट्स ओन बिट्स बाय ऑन देयर ओन. फ्यूल और ऑक्सीजन नहीं काम करते हैं जब ये खुद से काम नहीं करे. और एज अ न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर और स्टिक या कोई लकड़ी इन अ ओपन वुड कैच, जो आग पकड़ सके. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, कोई एक पेपर अपन जलाते हैं, और वुड इट हीटेड बिफोर इट कैच द फायर, वो थोड़ा सा गर्म होते हैं आगी से पहले, आग पकड़ने से पहले. इट जनरली डन विद द लाइटेड मैच. ये अक्सर कैसे होता है, लाइट होती है एकदम से. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. हर फ्यूल का अपना एक टेम्परेचर होता है, अपना एक तापमान होता है. एट विच स्टार्ट टू बर्न, फिर उसके बाद वो जलना शुरू करता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट. इस टेम्परेचर को अपन फ्लैश पॉइंट कहते हैं. और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल, और काइंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं फ्यूल का. पर व्हाट मस्ट द एंशियंट मैन हैव बिन. तो इधर यहाँ से यहाँ होगा विटनेस, सॉरी, ही की जगह एंशियंट मैन लिखना, और यहाँ से हिमसेल्फ तक. एंशियंट मैन ही की जगह लिखना है, ही को काटना है. ही एंशियंट मैन मस्ट हैव सीन लाइटनिंग एंड वॉल्केनो. देखा था उनने पहले, आग जलाने से पहले, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि वो डैमेज कर सकती है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट 3 थिंग आर नीडेड टू फायर. ये है आंसर नंबर 2. 3 थिंग आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट फायर, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट. यहाँ तक. व्हाट इज फ्लैश पॉइंट. फ्लैश पॉइंट, एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, खुद का टेम्परेचर होता है. एट लाइटनिंग विच इज स्टार्ट टू बर्न, जिससे वो पहले वो जलना स्टार्ट करता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट. इस टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट कहते हैं.
It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. कभी कभी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा साथी होता है फायर, आग, लेकिन बहुत ख़राब भी होता है. It only implies that fire is very useful. ये जब होता है जब फायर बहुत ही यूज़फुल है, as long as it remain under control. जब तक वो अपने काबू में रहती है, जब तक अपने काबू में रहती है वो बहुत ही यूज़फुल है. फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट फॉर कुक. हम ऐसे जैसे हम उसे खाना बनाने के लिए. वार्म आर हाउस इन विंटर. अपने घर को गर्म करने के लिए ठंड में. टू मेक इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ़ फायर गो बियॉन्ड कंट्रोल, अगर आग अपने काबू से बाहर निकल जाती है, इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन, और इससे वो विनाश का कारण बन सकती है. ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम एंड शॉप्स आर बर्न बाय फायर. हर साल हजारों घर और दुकानें जलती हैं आगी से. लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉय एंड 100 ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड. बहुत सारे जंगल ख़त्म हो जाते हैं और मतलब 100 ऑफ पीपल मारे जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं. जस्ट एज 3 थिंग कैन स्टार्ट अ फायर. 3 चीज़ों से आग मतलब जला सकते हैं. दे आर 3 मेजर वे विच फायर कैन बी पुट आउट. और 3 तरीके से इसे बाहर भी निकाल सकते हैं. वन ऑफ द 3 थिंग नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे. इन तीनों चीज़ों में से एक भी बाहर निकल सकती है. फॉर इंस्टेंस वी कैन टेक अवे द फ्यूल. अगर हम फ्यूल को हटा दें. इफ़ द फायर डज नॉट फाइंड फ्यूल टू फीड ऑन. अगर तो आगी नहीं कर सकती है, नहीं खा सकती है. बर्निंग कैन नॉट कंटिन्यू. और अगर वो फ्यूल नहीं खा पाएगी आग, तो क्या होगा, वो आग वो अपना काम नहीं कर पाएगी. वी ऑफन लेट द फायर डाई आउट टू सिंप्लाई बाय एडिंग मोर फ्यूल टू इट, नॉट एडिंग मोर फ्यूल. अगर हम आगी को ख़त्म करते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं, उसमें लकड़ी नहीं लगाते, और जितनी लकड़ियां हैं, फ्यूल हैं, वो उतना ही जल के राख हो जाती है अगर अपन और लकड़ियां नहीं लगाती हैं. तो ऐसे द सेकेंड वे ऑफ extinguishing a fire is to check oxygen from connecting it. और दूसरा रास्ता है फायर को रोकने का, आग को रोकने का, कि उसमें जो ऑक्सीजन मिल रही है उसे बंद कर दें. इफ़ देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, देयर इज़ नो फायर, तो फायर नहीं होगी. स्मॉल फायर, छोटी सी आग, कैन चेक ऑक्सीजन फ्रॉम कनेक्टिंग to put out and smothering by covering it the damp blanket and a sack. तो क्या हम छोटी सी आग को कैसे बंद कर सकते हैं? उसमें कंबल डाल दें, ब्लैंकेट डाल दें, या उसे बंद कर दें हर जगह से, उसमें हवा ना आने दें, तो उससे वो बंद हो जाएगी आग. दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग स्टब. इससे ऑक्सीजन आग के पास जा नहीं पाएगी, पहुंच नहीं पाएगी. और समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू पुट आउट द फायर. और कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है फायर निकालने के लिए. इट स्टॉप ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल. ये रोकती है ऑक्सीजन को आगी के पास जाने से. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट. और तीसरा कारण है फायर को हटाने का, उसकी हीट हटा दें, उसकी आँच हटा दें. इफ़ द टेम्परेचर कैन बी बाउच अंडर द फ्लैश पॉइंट. अगर तापमान बहुत ही ज़्यादा हो गया है, द फ्यूल कांट बर्न, और जो फ्यूल है बर्न नहीं हो सकता है. यू ब्लो द बर्निंग मैच स्टिक. आप उसमें जलती हुई माचिस डाल देंगे. ए कैंडल टू पुट इट ऑन. और उसमें अपनी कोई वो डाल देंगे, मोमबत्ती डाल देंगे. इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द
फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर अंडर द फ्लैश पॉइंट। ये करने से आप हटा सकते हैं गर्म हवा अराउंड द फ्लेम आगे के आसपास, ब्रिंगिंग उसका तापमान कम कर सकते हैं अंडर द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल पुट आउट, और कैंडल बाहर निकाल सकते हैं। समटाइम वाटर इज पोर्ड ऑन अ फायर, कभी कभी आगे में पानी डालते हैं। द हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, और उससे क्या होता है जो हीट है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है। कभी जलती हुई लकड़ी में पानी डाल देते हैं तो वो बुझ जाती है ना, क्योंकि पानी उसकी आँच को ले लेता है। एंड रिड्यूस द टेम्परेचर, उसका तापमान बिल्कुल ही कम कर देता है, जिससे आग एकदम से बुझ जाती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो कट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, कभी ठंडी ठंडी कंबल डाल दो आगी में तो वो भी बंद हो जाता है। एंड फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और जो आगी है वो बंद हो जाती है। सम फायर आर आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। पार्ट 2 में इसका सेकंड पार्ट दिख रहा होगा आगे का, आप उसमें जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।